हेलो 8th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.1 को। उम्मीद करते हो एक्सरसाइज 4.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन को। आज की क्लास में खाली बस इतना ही समझेंगे कि जो एक्सरसाइज 4.2 है हमारी, उसके अंदर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक बार उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से हमारे से सोल्व होंगे। देखते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे को 1 डायगोनल और 4 साइड गिवन होती हैं तो हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 की बात। 4.2 के अंदर हमें 2 डायगोनल गिवन होंगे और 3 साइड्स गिवन होंगी। उस कंडीशन में हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। When 2 diagonal and 3 sides are given, suppose we are construct the quadrilateral ABC. सबसे पहले तो आप सपोज करके चलो कि हम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक रफ स्केच तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास रफ स्केच हो जाएगा एक ABCD क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और ये AC एंड BD इसके डायगोनल हो जाएंगे जो हमारे को गिवन है, ठीक है। क्लियर है भाई। हमारे पास 2 डायगोनल गिवन है और इनमें से 3 साइड गिवन है। क्लियर है। 4th साइड गिवन नहीं है, हमारे को बता नहीं रखी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता, अगर डायगोनल हमें गिवन होते हैं तो हम डायगोनल से स्टार्ट करते हैं, मींस बेस मान के चलते हैं डायगोनल को। ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल था AC, हमने AC को बेस मान लिया। मींस कोई भी B पॉइंट होगा वो नीचे होगा कंस्ट्रक्ट, कहीं भी ऊपर D पॉइंट आ जाएगा हमारा। और अगर हम BD को बेस मान के चलते हैं तो उस कंडीशन में हमने BD को बेस मान लिया तो A पॉइंट हमारा नीचे होगा और C ऊपर कहीं भी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर एक देखते हैं कि जो ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए गिवन है हमारे पास। मान लो BC है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, AD है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, CD है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, AC है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर एंड BD है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। जब हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ABC को। मैंने बताया था अभी लास्ट स्लाइड के अंदर आपको कि जब हमारे पास डायगोनल गिवन होते हैं तो डायगोनल के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, मींस डायगोनल को बेस मान लेते हैं। पहले हम AC जो डायगोनल है उसको बेस मान लेते हैं, रूलर लेंगे और 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे AC, ठीक है। इसके बाद हमें पता है अगर AC हम लेंगे तो ऊपर तो कहीं भी D पॉइंट आएगा हमारा कंस्ट्रक्ट होगा और नीचे कहीं भी हमारा B पॉइंट कंस्ट्रक्ट होना है। तो अब हमारे पास जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग देखो, AD हमारे को गिवन है 5.5, कंपास को 5.5 खोलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नीडल को A पॉइंट पे रखेंगे और 5.5 की कोई भी एक आर्क लगा देंगे। इस तरीके से रखोगे, एक आर्क लगा दोगे। उसके बाद हमें CD भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब कंपास को ओपन करो 5 सेंटीमीटर और C पॉइंट पे नीडल को रखो और एक आर्क लगा दो 5 सेंटीमीटर की। तो हमारा D पॉइंट अब कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे। ये D पॉइंट बन गया और अब हम इनको मिला देंगे, AD को ज्वाइन करवा दो DC को। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी तब भी बताया था आपको परफेक्टली करके आना है एग्जाम के अंदर, कहीं ऐसे ही आप अपनी नोटबुक के अंदर कर दो तो ये आपका, मेरा तो भाई मैं आपको बस समझाने के लिए करवा रही हूँ, आपको रूलर स्केल वगैरह सब कुछ अच्छे से यूज करना है, ठीक है।
कंपास वगैरह अच्छे से यूज करना, आपको पूरा मेजरमेंट लेके चलना है स्केल से। अब देखो, उसके बाद हमें पता है कि बी पॉइंट नीचे आना है। सो बी के अंदर हमें बीसी दे रखा है ओनली, तो यहां से हम 4.5 कंपास ओपन करेंगे, सी पे नीडल रखेंगे, एक 4.5 की आर्क लगा देंगे। अब हमारे को ए बी गिवन नहीं है, ए बी गिवन नहीं है, बट हमारे को बी डी तो गिवन है ना 7 सेंटीमीटर, तो अब हम बी डी को यूज करेंगे। डी से डी पे अब 7 सेंटीमीटर खोलो कंपास को, ठीक है। उसके बाद हम नीडल को डी पॉइंट पे रखेंगे और यहां पर 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। अब हमें बी डी जो डायगोनल दे रखा वो यूज करना है। अगर हमारे को फोर्थ साइड गिवन नहीं होती तो उस कंडीशन में हम सेकंड डायगोनल को ही यूज करेंगे, ये बात याद रखने की है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो बीडी हमारे पास कितना था 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी और ये इस पॉइंट के ऊपर मिले हैं। अब हम पहले तो बीसी को मिला देंगे, बीसी को मिला दो, अब बीडी को मिला दो, ठीक है। तो अब हमारा बी पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया, और ए बी को मिला दो। इस तरीके से जो हमारी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो कंस्ट्रक्ट होगी। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। सो स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे उसी टाइम पर आप कमेंट करके बता दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।